Hello everyone, welcome back to your own channel that is EduGrown. This is Richa Sharma, your social science educator. As you know that हमने हमारे चैनल पे क्लास 9 एंड 10 के लिए न्यू सेशन स्टार्ट किया है, जिसके अंदर हम फुल कोर्स कंप्लीट करवाने वाले हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ के साथ में ये जो कोर्स है ना, उसको हमने इस हिसाब से डिजाइन किया है जिसके कारण आपके फाउंडेशन कोर्स में भी हेल्प मिल सके, या फिर मैं बोल सकती हूँ आपका जो फाउंडेशन कोर्स का बेसिक स्ट्रक्चर है ना, वो आपका प्रिपेयर हो सके। और एक और गुड न्यूज है आपके लिए कि जैसे कि आपको तो पता ही होगा कि हम लोगों ने हमारे वेबसाइट पे अब क्या करा है, क्लास 9 एंड 10 के रिगार्डिंग जितने भी नोट्स हैं सबको अपलोड कर दिया है। तो अब आपको नोट्स के रिगार्डिंग भी परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपको हमारी वेबसाइट पे जाना है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ के साथ में आप देखोगे कि आपके स्क्रीन पे भी डिस्प्ले हो रहा होगा, राइट। और मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, लिंक है हमारा www.edugrown.in। आप इस पे जाएंगे, वहां जाके आप क्लास 9 एंड 10 के किसी भी सब्जेक्ट्स के किसी भी चैप्टर के नोट्स को इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और साथ के साथ में आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको खुद के नोट्स भी बनाने हो तो जैसे कि मैं आपको पीपीटी से पढ़ाती हूँ, तो पीपीटी एज वेल एज आपके जो वहाँ हमने अपलोड किए नोट्स, दोनों का मिक्सअप करके आप अपने खुद के नोट्स पे प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट नाउ। अब मैं आपको आई होप कि आपने है ना हमारा शेड्यूल चेक कर ही लिया होगा, राइट। अगर नहीं किया है तो कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। जैसे कि आपको पता है मैं सोशल साइंस पढ़ाती हूँ, जिसके अंदर मैं MWF में क्लास 9 को सोशल साइंस पढ़ाती हूँ एंड TTS में क्लास 10 को। और जैसे कि आपको पता है आज सैटरडे है, तो आज किसका टर्न है, आज क्लास 10 का टर्न है, जिसके अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं, हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। और ज्योग्राफी का आज चैप्टर नंबर 3 जो हम उसको स्टार्ट करने वाले हैं, राइट। जिसके अंदर मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगी, बताऊंगी कि चैप्टर क्या है, किसके बारे में है एंड उसके अंदर आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा, राइट। तो हम जो पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है वाटर रिसोर्सेस। ओके, वाटर का मीनिंग तो आपको पता ही है, पानी। ओके, वाटर, और एक तरह से देखा जाए तो वो हमारी लाइफ का सबसे ज्यादा एसेंशियल पार्ट है, ठीक है। बिना वाटर के लाइफ पॉसिबल ही नहीं है अर्थ पे, ठीक है। अर्थ जो हमारा प्लैनेट है जिसके ऊपर लाइफ पॉसिबल है, उसका एक रीजन क्या है, हमारा वाटर। अगर अर्थ पे वाटर नहीं होता तो अर्थ भी ऐसे ही प्लैनेट होता जहां की लाइफ पॉसिबल नहीं थी। तो आप समझ सकते हैं कि जो वाटर है वो आपके लिए कितना ज्यादा एसेंशियल है, गॉट इट। तो हम आज इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। साथ के साथ में जैसे कि हमने इसका फर्स्ट चैप्टर किया था रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, उसके अंदर मैंने आपको रिसोर्सेज की डेफिनेशन बताई थी, ठीक है। रिसोर्स की डेफिनेशन क्या थी कि कोई भी चीज आपकी जो आपकी नीड को, ह्यूमन की नीड को सेटिस्फाई करती है और उसको वैल्यूएबल बनाती है, उसको हम क्या कहते हैं, रिसोर्सेज कहते हैं। और जिसके अंदर मैंने आपको 3 उसकी कंडीशन भी बताई थी कि वो जो चीज है वो क्या होनी चाहिए, एक्सेसिबल होनी चाहिए, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल होनी चाहिए, इकोनॉमिकल फिजिबल होना चाहिए एंड थर्ड क्या थी आपकी, कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, ठीक है। ये कंडीशन अगर फुलफिल करती है तो वो हमारा क्या होता था, रिसोर्स होता था, राइट। तो हमें पता है जो वाटर है, ये वाटर हमारी तीनों कंडीशन को फुलफिल करती है, फर्स्ट। एंड साथ के साथ में हमने रिसोर्सेज का क्या पढ़ा था, क्लासिफिकेशन पढ़ा था, जिसके अंदर हमने रिन्यूएबल रिसोर्सेज पढ़ा था, राइट। तो आज आपको पता ही होगा जो हमारा वाटर रिसोर्सेज है वो कौन सा रिसोर्सेज कहलाता है, रिन्यू रिसोर्सेज कहलाता है, ओके। अब मैं आपको जब एक्सप्लेन करूंगी चैप्टर को तब बताऊंगी कैसे वो रिन्यू रिसोर्सेज कहलाता है। सो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के वीडियो को। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि वो क्या है कि आप, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ के साथ में प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिसके कारण आपको नोटिफिकेशन पहले से ही मिल जाया करेगा हमारे वीडियो का एंड आप प्रिपेयर रहा करेंगे हमारे वीडियो देखने के लिए। एंड अगर आपको लगता है ये जो मेरा वीडियो है, ये जो लेक्चर है आपको, आपके लिए हेल्पफुल है, आपके लिए यूजफुल था, आपको समझ में आया, तो आपको क्या करना है, आपको एक सपोर्ट करना है। कैसे करोगे वो आप सपोर्ट, कि मेरे जो वीडियो है मेरा उसको आप लाइक कमेंट एंड शेयर करेंगे, ओके। सो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के वीडियो को। सो वेलकम टू दी सोशल साइंस क्लास, ओके। तो आपको ये जो आपकी इमेज है उसको ही देख के मैंने इस इमेज को इसलिए लिया है जिसके कारण आपको समझ सके ये आपका अर्थ है और यहाँ वाटर कितना ज्यादा यूजफुल है आपके लिए, राइट। नाउ जैसे कि आपको पता ही है हम क्या कर रहे हैं, क्लास 10 का ज्योग्राफी का
चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है वाटर रिसोर्सेस। ओके, वो हम पढ़ने वाले हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है जिसके अंदर मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगी, राइट। सो इस चैप्टर के अंदर आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा और इससे आप क्या सीखेंगे, ठीक है। तो इन चैप्टर 3 ऑफ क्लास 10 ज्योग्राफी यू विल लर्न अबाउट वाटर रिसोर्सेस। आप यहाँ क्या सीखोगे, वाटर रिसोर्सेस के बारे में सीखोगे, एज वेल एज आप जब हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे आपको पता चलेगा कि फ्रेश वाटर जो है हमारा वो कितना अवेलेबल है, उसकी अवेलेबिलिटी कितनी है। जैसे कि आपको पता है जो हमारा अर्थ है, अर्थ के अंदर हमारा 71% जो होता है वो हमारा पूरा वाटर है, ठीक है। बट उसके बाद भी फ्रेश वाटर कितना अवेलेबल है, हम किस किस वाटर को यूज कर सकते हैं, कौन सा वाटर हमारे लिए यूजफुल नहीं है, ऐसी कौन सी सिचुएशन होती है जिसके कारण स्कैरिसिटी ऑफ वाटर जनरेट होती है आपकी, ठीक है। एंड देन हम इसके बाद जो भी कंस्ट्रक्शन होते हैं आपके डैम के, रिवर के ऊपर, उसके क्या प्रॉस एंड क्या कौन से एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। एंड देन एट द एंड आपको समझ में आएगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मीनिंग क्या है, हम उसको कैसे वाटर कंजर्वेशन में यूज करते हैं, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एट लास्ट तक आपको ये समझ में आ जाएगा कि वाटर आपका कितना ज्यादा यूजफुल है और आपको उसको कितने संभाल के यूज करना चाहिए, बिना बात में उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, अदरवाइज आगे जाके हमें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती हैं। ओके, नाउ so we already know about 3/4 of the earth's surface is covered with water but only a small portion of it account of fresh water that can be used, ठीक है। as you know that क्या बोला जा रहा है, अगर हम अर्थ सरफेस की बात करें वो 3/4 किससे कवर है, वो 3/4 हमारा वाटर से कवर है, राइट। इसलिए जो अर्थ होती है ना वो ब्लू कलर का प्लैनेट बोला जाता है, राइट। क्यों, क्योंकि उसके अंदर 3/4 जो है एरिया वो किससे कवर है, वो वाटर से कवर है। तो जब बाहर से आपका अर्थ का देखा जाता है, जो भी आपके साइंटिस्ट एंड ऑल होते हैं, जब वो बाहर जाके अर्थ को देखते हैं तो वो ब्लू कलर का दिखता है, ठीक है। रीजन उसके पीछे का यही है क्योंकि हमारी अर्थ के अंदर एक तरह से बोलना चाहिए 71% जो है वो क्या है, वाटर ही है, ओके। बट इतना सारा वाटर होने के बाद भी वहां अगर हम फ्रेश वाटर की बात करें, क्योंकि एज यू नो दैट कि हम जो यूज करते हैं वो फ्रेश वाटर ही होता है, राइट। हम पूरे पानी को यूज नहीं कर सकते हैं, जैसे कि ओशियनिक वाटर हो गया तो उसको हम यूज नहीं कर सकते, है ना। तो इसलिए जो फ्रेश वाटर की बात हो रही है वो हमारे पास क्या है, कुछ स्मॉल पोर्शन में ही है जिसका हम यूज कर सकते हैं, ओके। भले हमारा इतना सारा पानी है, हमारी पूरी अर्थ जो है वो 71% पानी से भरी हुई है, बट उसके बाद भी हम कुछ ही पानी को यूज कर सकते हैं, राइट। This fresh water is mainly obtained from surface runoff and groundwater that is continually being renewed and recharged through the hydrological cycle। अब क्या बोला जा रहा है, ये जो आपका फ्रेश वाटर है, ठीक है, और ग्राउंड वाटर एंड ऑल है, ये क्या होते हैं, ये रिन्यू होते हैं, रिचार्ज होते हैं, किसके थ्रू, हाइड्रोलॉजिकल जो साइकिल होती है आपकी उसके थ्रू। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होती है आपकी, एक तरह से जो आपने साइंस में भी वाटर साइकिल पढ़ी होगी, राइट। तो उसके अंदर भी आपने 7th में, 8th में, इवन 9th में भी आपको साइकिल्स हैं, तो उसके अंदर आपने वाटर साइकिल पढ़ी होगी, ठीक है। कि हम देखते हैं कैसे है ना, बहुत ज्यादा हीट होती है, धूप निकलती है, तो कैसे एवोपरेट होता है वाटर आपका, एंड देन फिर उसके बाद कंडेंशन होता है, फिर वो है ना पानी गिर जाता है। ये सारी क्या है आपकी, एक तरह से ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है, ठीक है। ये सारी चीजें होती है ना, ये हाइड्रो कैसे क्लाउड बनते हैं, फिर है ना पानी गिरता है और, तो ये सारी चीजें क्या होती है आपकी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल होती है, या फिर हम बोल सकते हैं वाटर साइकिल होती है, ठीक है। तो वाटर साइकिल के थ्रू ही आपका क्या होता है, जो आपका फ्रेश वाटर है वो क्या होता है, रिन्यू होता है, इसलिए हम इसको रिन्यू रिसोर्सेज भी बोलते हैं, ओके। All water move within the hydrological cycle ensure that water is a renewable resources। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, ये जो जितना भी सारा वाटर एंड ऑल होता है जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के अंदर आता है, ये इस चीज को इंश्योर करता है कि आपका जो वाटर है वो क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, ओके। और रिन्यूएबल रिसोर्सेज का मीनिंग क्या होता है, हमने रिसोर्सेज के चैप्टर में पढ़ा था, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ। हाउ इज इट दैट
countries and region around the globe suffer from water scarcity। ठीक है, अब यहाँ भी यही पूछा जा रहा है कि इतना सारा पानी है हमारी अर्थ पे, हम बोल रहे हैं कि 3/4 जो पार्ट है पूरा, ठीक है, हमारी अर्थ सरफेस का वो पानी से कवर है, फिर इसके बाद भी हमें ये वाटर स्कैरसिटी या फिर हम बोल सकते हैं पानी की कमी देखने को क्यों मिलती है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, जो कुछ कंट्रीज है, रीजन है, वहां अभी भी स्कैरसिटी है आपके किसके, वाटर की। इसके बाद आपका एक और क्वेश्चन आएगा, क्या आएगा, व्हाई इज इट predict that by 2025 nearly 2 million people will live in absolute water scarcity। ठीक है, और साथ के साथ में आपका दूसरा क्वेश्चन यहाँ राइज ये होता है कि आप मान के चलिए, हमने ये देखा कि इतना पानी होने के बाद भी हमारे यहाँ बहुत सारे कंट्रीज और रीजन ऐसे हैं जो कि सफर कर रहे हैं वाटर स्कैरसिटी से। ठीक है, इसके बाद ये बोला जा रहा है जब 2025 आएगा, एज यू नो दैट 2021 तो हमारा रनिंग ईयर है ना, अब मान के चलिए 4 इयर्स के बाद की बात कर रहे हैं हम, तो जब 2025 के करीब की बात कर रहे हैं तो ये बोला जा रहा है, ऐसा प्रिडिक्ट किया गया था कि 2 मिलियन पीपल जो होंगे वो उनके पास वाटर स्कैरसिटी की बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। ठीक है, कितने सारे लोगों को, 2 बिलियन पीपल को इतनी सारी प्रॉब्लम वाटर स्कैरसिटी की प्रॉब्लम क्या होगी, देखने को मिलेगी। अब ये जो क्वेश्चंस हैं आपके, ठीक है, कि इतना पानी है उसके बाद भी ऐसा क्यों जब बोला जा रहा है कि लोग सफर करते हैं पानी के लिए। इसके अलावा 2025 तक तो ये तक बोल दिया गया है कि इतने ज्यादा, मतलब उन्हें एक फैक्ट बता दिया गया है, एक फिगर बता दिया गया है कि 2 मिलियन पीपल जो है वो क्या होंगे, एक तरह से हम बोल सकते हैं पानी के लिए वंचित हो जाएंगे। राइट नाउ, अब इसी के बेसिस पे हम देखेंगे कुछ फैक्ट्स एंड फिगर रिगार्डिंग वाटर। ओके, सो सबसे पहले क्या बोला जा रहा है, अगर हम बात करते हैं हमारे टोटल वॉल्यूम ऑफ वर्ल्ड वाटर की, तो वो कितना है, 96.5 है। ठीक है, कितना है, 96.5 है। और क्या बोला जा रहा है, 2.5% जो वाटर है वो क्या है आपका, फ्रेश वाटर है। व्हाट इट एवरीवन, समझ में आया आपको क्या बोला जा रहा है? एक तरह से ये बोला जा रहा है 96.5 जो वाटर है, 96.5 जो वाटर का वॉल्यूम है वर्ल्ड वाटर का, वो आपका कितना है, 96.5 है। ठीक है, और फ्रेश वाटर की बात करें तो वो 2.5% है। मतलब हमारे काम में जो काम आ सके, हमारे यूज में जो वाटर आ सके वो कितना है, वो सिर्फ 2.5% है। ठीक है, इसलिए हमें बोला जा रहा है कि हमें स्कैरिसिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। Nearly 70% of this fresh water occur as ice sheet and glacier in Antarctica, Greenland and the mountainous region of the world। जिसमें से कि ये जो 2.5% है इसका भी 70%। ठीक है, यहाँ क्या बात किया जा रहा है, जो फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर कितना है आपका, आपको देखने को मिल रहा है 2.5% है। ठीक है, 2.5% का भी कितना बोला जा रहा है, 70%। ओके, अगर हम 2.5 की भी 70% की बात करें तो वो क्या है आपका, वो आइस शीट, ग्लेशियर और माउंटेन एरिया के अंदर ही क्या है, वही है। ठीक है, मतलब कि हम उसका अभी प्रॉपर यूज नहीं कर सकते हैं जब तक वो, मतलब गर्मी बहुत ज्यादा पड़ेगी, फिर वो पिघलेगा एंड देन वो वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। राइट, तो आप सोचो कि हमारे पास अभी भी सिर्फ 2.5% का भी सिर्फ 30% है। राइट, about 30% is stored as groundwater in the world एक्यूफायर। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है, अगर हम वर्ल्ड की बात करें, वर्ल्ड के अंदर जो ग्राउंड वाटर है वो कितना है, 30% है। ठीक है, 70% हमने देख लिया था, कहाँ चला गया वो, 70% आपका ग्लेशियर एंड इसके फॉर्म में है, आपका आइस एंड इसके फॉर्म में, एंड 30% जो है वो क्या है आपका, ग्राउंड वाटर है। अब इसके अलावा एक चीज और बोली जा रही है, इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया के पास रेन के थ्रू कितना परसेंट आता है, 4% आता है। गॉट इट, इंडिया रिसीव नियरली 4% ऑफ द ग्लोबल प्रेसिपिटेशन एंड रैंक 133 इन द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ वाटर एबिलिटी पर पर्सन पर एनम। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, एक तो ये बोला जा रहा है अगर हम वर्ल्ड से कंपेयर करें तो वर्ल्ड का 4% किसके पास है पानी, इंडिया के पास है। ठीक है, मतलब यहाँ का जो रेनफॉल एंड ऑल है वो अच्छा होता है, तो हमारे पास 4% है।
आपको सोच के लग रहा होगा 4% बहुत कम होता है, बट ये 4% कम नहीं होता है बच्चा, ठीक है। क्यों कम नहीं होता है? क्योंकि जब आप दूसरी कंट्री से आप जब कंपेयर करोगे ना, कुछ कंट्री तो ऐसी हैं जिनको 0.01% तक भी पानी नहीं मिलता, ठीक है, या किसी को 1% ही पानी मिलता है, किसी को 0.5% पानी मिलता है, लाइक दैट। तो जब आप उससे कंपेयर करोगे तो आपको लगेगा 4% तो बहुत, मतलब फिर भी देखा जाए तो बहुत ज्यादा है, हमें नेचर को थैंक्स करना चाहिए इसके लिए, ठीक है। और अगर हम देखें किस टर्म के अंदर देखेंगे, पर पर्सन एनम के अकॉर्डिंग, कि एक जने को, मतलब एक जने के अंडर में कितना पानी मिलना चाहिए उसको, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो इंडिया की रैंक कितनी है, 133 है। ओके, दैट इज अ डिफरेंट थिंग कि हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो इसलिए बोला जा रहा है हमसे कि हमारी रैंक कितनी है, 133 है इन दी वर्ल्ड के अंदर, किस टर्म के अंदर, वाटर एबिलिटी के टर्म के अंदर, ठीक है, पर पर्सन पर एनम। नाउ अगर हम बात करें द टोटल रिन्यूएबल वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया इज एस्टिमेटेड 1897 स्क्वायर किलोमीटर पर एनम। अब क्या बोला जा रहा है, अगर हम बात करें टोटल रिन्यूएबल वाटर रिसोर्सेज की, ठीक है, किसकी हम बात कर रहे हैं, टोटल रिन्यूएबल वाटर रिसोर्सेज की अगर हम बात करें इंडिया की, तो आपको देखने को मिलेगा वो कितना है, 1897 स्क्वायर किलोमीटर पर एनम है। गॉट इट नाउ। और साथ के साथ में एक चीज और बोली जा रही है, बाय 2025 इट इज प्रिडिक्ट दैट लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया विल ज्वाइन कंट्री और रीजन हैविंग एब्सोल्यूट वाटर स्कैरिसिटी। देखो कितनी ही, मतलब कितनी बड़ी बात बोली जा रही है कि 2025 तक, मतलब ऐसा प्रिडिक्ट किया गया है, ऐसा बोला गया है कि इंडिया भी उन कंट्री को ज्वाइन कर लेगा या उन कंट्री के अंदर शामिल हो जाएगा जिसके अंदर वाटर स्कैरिसिटी की एब्सोल्यूट प्रॉब्लम जो है वो देखी जाती है, ठीक है। तो हमें अभी से अगर हम उसको कंजर्व करने की कोशिश करेंगे, उसको अच्छे से यूज करने की कोशिश करेंगे, हम ज्यादा पानी को वेस्ट नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि हम उस चीज के अंदर शामिल ना हो, ठीक है। बट उसके लिए हम सबको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ एक जने को नहीं बच्चा, हम सबको ध्यान देना पड़ेगा, जितनी हमें नीड है हमें उतना पानी यूज करना चाहिए, उसके लिए कोई बुराई नहीं है। बट कभी कभी क्या होता है ना, हम बिना बात में टैप को खोल के मतलब कुछ भी काम करने लगते हैं, पानी फेंकने लगता है, लाइक दैट। तो ये सारी चीजें हमें नहीं करनी। अगर हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, बोर लगा, ट्यूबवेल लगा है, तो हम बिना बात में पानी चलाएंगे, हर चीज को बार बार धोएंगे एंड ऑल। जब आपको नीड है तब करो ना, क्यों पानी को वेस्ट कर रहे हो, ओके। अदरवाइज एक टाइम ऐसा आएगा कि हम लोग पानी के लिए तरस जाएंगे। सो बच्चे ये तो था आपका इंट्रोडक्शन, राइट, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि एक तरह से वाटर का क्या यूज है, हम कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं, और फैक्ट्स एंड फिगर देखे हमने वाटर्स के बारे में, एज वेल एज इंडिया की क्या रैंकिंग होनी चाहिए थी, हमने मतलब इंडिया की क्या रैंकिंग है हमने वो भी देखी, और मैंने आपको वाटर स्कैरिसिटी का मीनिंग क्या होता है वो भी आपको समझाया, राइट। एंड आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि वाटर का मतलब वाटर कितना यूजफुल होता है हमारे लिए, और अगर हमने इस रिसोर्सेज को अभी से अच्छे से यूज करना मतलब चालू नहीं किया तो एक टाइम बाद हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, राइट। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको लगता है कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया है, आपको वाटर की इंपॉर्टेंस पता चली है, तो आपको क्या करना है, आपको मेरा जो वीडियो उसको लाइक कमेंट एंड शेयर करना है। और साथ के साथ में अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और प्रेस करना है किसको, बेल आइकन को, जिसके कारण आपको पहले से ही नोटिफिकेशन मिल जाए रिगार्डिंग हमारे वीडियो। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर मैं वाटर स्कैरिसिटी की मतलब एक तरह से देख रहे हैं क्या फैक्टर्स थे, क्या कॉजेस थे जिसके कारण वाटर स्कैरिसिटी देखने को मिलती है आपकी, और हमें ऐसी क्या चीजें करनी चाहिए जिसके कारण हम वाटर को कंजर्व करके रखेंगे, वो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।